पीरियड्स में आज भी बहुत सारे घरों में महिलाओं को कुछ भी छूने या करने के लिए रोका जाता है, जैसे कि मंदिर मत छुओ, अचार मत छुओ, किचन में कुछ मत छुओ, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि उनको पीरियड में अछूत बताया जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे छूने की, तो बच्चे हैं वो मानते नहीं हैं, तो उनको डराने के लिए ऐसा बोला जाता था, क्योंकि पीरियड जिस एज में शुरू होता है 12-13 साल की वो एज होती है, जो कि बचपन वाली ही एज होती है, तो उनको डराने के लिए मना किया जाता था कि खटाई मत छुओ, किचन में ये मत छुओ, ये खराब हो जाएगा। क्योंकि ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप पीरियड में बहुत ज़्यादा खटाई या मिठाई कुछ भी खाते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल है, उससे ओवर ब्लीडिंग होने का भी डर रहता है। तो बच्चों को डराने के लिए ये बोल दिया जाता था कि आप जो है ये मत छुओ, ये खराब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, हाइजीन पर्पज़ से भी मना किया जाता था, क्योंकि मार्केट में आज तो पीरियड के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको पीरियड के लिए पैड मिल जाएँगे, पीरियड पैंटी मिल जाएगी, मेंस्ट्रुएशन कप मिल जाएँगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन पहले ये व्यवस्थाएँ नहीं हुआ करती थी। फीमेल्स को एक ही कपड़े को जो है वो बार-बार यूज़ करना पड़ता था, वो वही कपड़ा वॉश करके बार-बार पीरियड में यूज़ करती थी। इसलिए उनको रोका जाता था कि वो कुछ भी ना करें और बस एक जगह बैठकर सिर्फ़ अपना रेस्ट करें, उनको हाइजीन पर्पज़ से रोका जाता था। लेकिन अब वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं रही। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोग कहते हैं ना कि वो पीरियड का जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है ना? तो जब एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, कहते हैं ना बच्चे को माँ 9 महीने अपने खून से सींचती है। वही पीरियड जो उसको 9 महीने नहीं आता है, उसी पीरियड के ब्लड से उस बच्चे को 9 महीने तक सींचा जाता है। जो बाद में बचता है वो बाद के चैलेंजेस में फिर निकल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उस ब्लड के इम्प्योर होने की, तो फिर आप और हम सब भी इम्प्योर हुए, क्योंकि हम सबको भी उसी ब्लड से ही सींचा गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि मना किया जाता है कि मंदिर मत जाओ। तो आपको बताएं कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय वो रजस्वला अवस्था में थी। वो दुशासन से बार-बार कह रही थी कि वो रजस्वला अवस्था में है, उन्होंने सिर्फ एक धोती पहन रखी है, इसलिए उनको सभा में ना ले जाया जाए। लेकिन दुशासन ने उनकी बात नहीं मानी और वो उन्हें बाल खींचते हुए उन्हें सभा में ले गया। और उस समय उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो जब भगवान ने ये नहीं सोचा कि वो रजस्वला अवस्था में है, या भगवान ने उनको अछूत नहीं समझा, तो हम और आप कौन होते हैं किसी को अछूत कहने वाले। तो पहले जो चीज़ें हैं वो कुछ अच्छे पर्पज़ से बनाई गई थी, लेकिन बाद में बीच वालों ने आकर के क्या किया, मामले को खराब कर दिया कि पीरियड्स में फीमेल अछूत होती हैं, उनको कुछ भी छूना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले की सिचुएशन कुछ और थी, आज कुछ और है। आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, पहले जो नहीं हुआ करती थी। तो वही समय बदला है, अपनी सोच बदलें और समय के साथ खुद को भी बदलें।